सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थिंकोरा LR एंड QA फॉर IP मैथ्स CUET एंड अदर BBA एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। सबने लास्ट लेक्चर भी देख लिया होगा। लास्ट वीडियो तो हमारा PYQs पर था। 5 क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन कल मिलेंगे आपको। आज हम अपना चैप्टर एवरेज पढ़ने जा रहे हैं और आज ये चैप्टर पूरा तरीके से शहीद हो जाएगा एक ही वीडियो में। यार एक फॉर्मूला है, बढ़िया से पढ़ लेना, सिर्फ एक फॉर्मूला पूरा चैप्टर एक बार में। आप कहोगे भैया एवरेज तुम चलो चलो वापस, अभी नहीं कर रहे हो, अभी नहीं कर रहे हो। तो भाई अभी तो हम करेंगे बात एवरेज क्या होता है। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहता हूँ कि हमारा IIM पाथ बैच 15 जनवरी से शुरू होने वाला है। उसको उसका फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप सभी को। और जिसकी भाई QA ही थोड़ी सी वीक है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, वो सिर्फ हमारी ये यूट्यूब सीरीज़ को फॉलो कर सकता है। IIM पाथ बैच में वी विल हैविंग VA के लिए आर मंथन भाई, हु इज़ फ्रॉम शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़। IP मैट इंदौर में 153 स्कोर किया था आउट ऑफ 180 इन VARC सेक्शन। एंड यस, उसके बाद मेरे पास आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन और है जो मैं अपडेट है हर बार देता रहता हूँ। क्या कि डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। आपको डेली DI और QA के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। एंड वी आर प्लानिंग कि हम डेली जो DI अपने ग्रुप पे भेजते हैं उसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे करवा सके। तो अगर पॉसिबल हुआ तो अपकमिंग वीक में या फिर अभी इसी वीक से आपको ये सब चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं भाई आखिर एवरेजेस क्या होता है। भैया मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि भाई एवरेज का नाम सुना तुमने? तो वो बोलता है हाँ भैया, मैं मैच क्रिकेट बहुत फॉलो करता हूँ। तो वहाँ पे मैंने देखा कि विराट कोहली का ODI एवरेज 58.5 है। कितना है? 58.5। ये वो एवरेज रन है उसका। तो वो बोलता भैया मैंने देख तो लिया, अब आप मेरे को ये नहीं समझ में आया कि भैया वो रन बनाते हैं वो इंटीजर होता है कंप्लीट। अब यहाँ तो डेसिमल चल रहा है, ये तो इंटीजर है नहीं, तो ये क्या मतलब एवरेज का क्या मतलब हो गया भैया? तो मैंने बोला कि भाई विराट कोहली ने आज तक जितने मैच खेले हैं, आज तक विराट कोहली ने जितने मैच खेले हैं उसमें मोस्ट प्रोबेबली इतने लगभग रन्स वो पर मैच के हिसाब से बना रहे हैं। क्या मतलब भैया नहीं समझ में आया? मैं कहता हूँ कि मान लो यार आज विराट कोहली चला और उसने सेंचुरी मार दी, 100 रन ठोक दिए, ठीक है। अगले दिन विराट कोहली डक पे यानी कि 0 पे आउट हो गए। अब तुम ये तो विराट कोहली का बोल नहीं सकते कि या विराट कोहली बहुत अच्छे खिलाड़ी 100 बना दिया, विराट कोहली बहुत बेकार खिलाड़ी 0 बना दिए। अच्छे तो हैं ही ऑफ कोर्स, पर एक दिन की परफॉर्मेंस से तुम जज नहीं कर सकते हो कि वो अच्छे हैं कि खराब है। तो उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए हमने एक चीज निकाली जो कि होती है एवरेज। क्या होती है? एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है? मिडिल वैल्यू। एवरेज का मतलब क्या होता है? मिडिल वैल्यू। इन टर्म्स ऑफ पोजीशन नहीं होती है, वो चीज़ बाद में करेंगे। मिडिल मोस्ट वैल्यू को हम एवरेज कहते हैं, बस अभी इतना समझ लो, ठीक है भैया। मिडिल मोस्ट वैल्यू किस टर्म्स में भैया? सम करने के बाद। क्या? सम करने के बाद। देखो समझो मेरी बात। मान लो विराट कोहली ने एक मैच में 100 रन बनाए और एक मैच में 0 में आउट हो गया, हमने देखा। अब वो बोल रहा है कि बताओ भैया कि उसकी क्या मतलब, उसको हम अच्छा प्लेयर मानेंगे या बुरा प्लेयर मानेंगे? मैंने बोला एक काम करो, सिंपली दोनों को ऐड कर दो। अब उसने कितने मैच खेले? 2 मैच खेले, तो 2 से डिवाइड कर दो। तो ये हो गया 100/2 यानी कि 50 यानी कि हाफ सेंचुरी। यानी कि विराट कोहली लगभग हर मैच में हाफ सेंचुरी बना रहे हैं। क्या? विराट कोहली टोटल रन्स के अकॉर्डिंग लगभग हर मैच में 50 रन्स बना रहे हैं, ये होता है एवरेज। ठीक है भैया। एक बार एक चीज़ और समझा दो, एक चीज़ और समझा दूँ। हाँ भैया एक चीज़ और समझा दो। मैंने कहा कि चलो मान लो, मैं खुद का एग्जाम्पल लेता हूँ। सार्थक ने एक 12th में अपना एग्ज़ाम दिया, तो उसके मैथ्स में आ गए कुछ 80 मार्क्स और साइंस में आ गए कुछ 70 मार्क्स, ठीक है। मैथ्स में कितने? 80 मार्क्स आए, साइंस में आए 70 मार्क्स। अब मेरे से बोला जा रहा है कि अब मेरे से मतलब अब आप बोल, मैं आपसे पूछता हूँ आप मेरे को क्या बोलोगे? मैं बहुत पढ़ने में बढ़िया हूँ या मैं पढ़ने में मैं बिल्कुल बेकार हूँ? अब आपने बोला भैया एक काम करो, आपको मैं एवरेज निकालूंगा तो पता चल जाएगा आप बढ़िया हो कि बेकार हो। मैंने कहा ठीक है निकाल लो। अब एवरेज मतलब क्या होता है? टोटल की मिडिल मोस्ट वैल्यू। क्या? टोटल की मिडिल मोस्ट वैल्यू। तो 80 + 70 ये कितना होता है? 150। अब इन दोनों की मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या होगी? डिवाइड बाय 2, ये हो गया 75। ठीक है भैया। अभी तो आप 2 की एवरेज निकालो, तो हम कहना है भैया 3 की एवरेज बता दो। मैंने कहा चलो हिंदी में मेरे 60 मार्क्स आ गए, मेरे हिंदी में 60 मार्क्स आ गए, ठीक है भैया हाँ आ गए। अब 80 + 70 + 60। अब कितने पेपर का तुम देख रहे हो? टोटल 3 का देख रहे हो, तो डिवाइड भी किससे करोगे? 3 से करोगे, है ना। ये कितना था हमारा? 150 था। 150 + 60 हो गया 210 डिवाइड बाय 3, 70। यानी कि 70 कितना मेरा एवरेज, यानी कि लगभग तीनों पेपर मिला करके मैंने हर एक पेपर में 70 स्कोर किया है। लगभग है, ये एक्यूरेट नहीं है, मतलब
ऑलमोस्ट मतलब 70 तो मैं सब में ला ही रहा हूँ, ऐसी वाली चीज़ समझ लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला की। भैया फॉर्मूला बता दो एवरेज का। लिखो भाई लिखो, बिल्कुल पेन चेंज करने दो यार, वरना चिराग भाई हमारे गुस्सा हो जाते हैं। फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या होता है एवरेज का? लिखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पूरा पूरा आ समझिए एवरेज आपका बस इसी फॉर्मूले पे रिवॉल्व करेगा, इसी फॉर्मूले पे। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बस आपका खेल यहीं खत्म है। आपका खेल मतलब आपके एग्जाम का खेल, आपका जो जिपमैट एग्जाम है, इंदौर एग्जाम है, बस इस फॉर्मूले से बाहर वो कुछ पूछ ही नहीं सकता है। आप ये चीज़ समझ लो, मैं अगर बोल रहा हूँ इसके बाहर कुछ नहीं पूछ सकता है तो वो कुछ भी नहीं पूछ सकता है। चलो अब मेरे पास एक क्वेश्चन हम लिख लेते, चलो एक क्वेश्चन कर ले। तो गाइज अब हम देखते हैं हमारा एक एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन भाई एक बात मैं आप सभी को बता दूं, ये हमारे जितने क्रिकेट लवर्स वाले स्टूडेंट है ना भाई, आपके लिए चैप्टर एकदम चांदी चांदी होना, एकदम मक्खन की तरह समझ में आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें लगभग मैं क्रिकेट के अराउंड ही चलाऊंगा, क्योंकि मेरा भी फेवरेट है भाई क्रिकेट यार, रोहित शर्मा फैन। चलो ये क्वेश्चन समझो पहले। क्वेश्चन कह रहा है एम एस धोनी सर ने स्कोर किए हैं 20, 49, 48, 57 एंड 100 रन इन 5 इनिंग्स। कितने? फर्स्ट इनिंग में मान लो 20, फिर 49, फिर 48, फिर 57, फिर 100। 5 इनिंग्स में उन्होंने इतने इतने स्कोर किए। अब बोल रहा है फाइंड द एवरेज स्कोर। अब हमें बताना है एवरेज स्कोर क्या होगा। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता था? एवरेज का फॉर्मूला होता था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन नहीं है कि सीधा सीधा 5, नहीं तो यहाँ से काउंट कर लो 1 2 3 4 5। तो यहाँ तुमने नीचे ले लिया 5। अब सम कर लो ऊपर, तो ऊपर तुमने सम किया तो ये हो जाएगा 8 9। लिख लो भाई, ज़्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। तो 20 + 49 69, 69 + 48 + 100, 69 + 48 + 100, तो ये 148 + 69, तो 9 + 8 8 8 16 + 17 की 1 कैरी गया 1 5, ये 21 हो जाएगा। सॉरी 11 11 गया 1, फिर ये हो जाएगा 2। टोटल 217/5। इसको डिवाइड मार दो तो 43.2, 43.4 सॉरी यार, आज थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है तो मेरी आवाज़ भी बैठ गई है, इसी मेरा दिमाग भी कम चल रहा है। तो दिस इज़ योर आंसर। मतलब महेंद्र सिंह धोनी सर जो हैं वो ऑलमोस्ट मतलब लगभग एक तरीके से 43.4 रन हर एक इनिंग में बना रहे होंगे। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, देन वील जंप टू आर PYQs जिपमैट के। तो गाइस अब हम बात करेंगे मेरे फेवरेट प्लेयर की। तो हु इज माय फेवरेट प्लेयर? भाई रोहित शर्मा भाई का नाम आ गया, रिस्पेक्ट फॉर हिम। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ बैटिंग एवरेज ऑफ रोहित शर्मा इन 20 T20 आईज इज 68.9। क्या 20 T20 मैच भाई ने खेले और 68.9 के एवरेज से रन बनाए, तो पूछ रहा है टोटल स्कोर उन्होंने कितना बनाया होगा। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो हमें निकालना है ना, फाइन टोटल स्कोर यानी कि टोटल स्कोर यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना, तो इसको टी ऐड कर लो। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 20। एवरेज कितना गिवन है? 68.9। इधर उठा के जरा मल्टीप्लाई मार दो तो पॉइंट से कट जाएगा। 2 9 से 18 के 8 कैरी गया 1, 2 8 से 16 + 1 17 की 1 कैरी गया 1, 2 6 12 + 1 13 1378। क्या बात है भाई, रोहित शर्मा भाई के लिए एक बार ही लाइक मार दो यार। 20 मैच में 1378 रन रोहित भाई ने बनाए हमारे। अब यहां पर हमने अपना एवरेजेस चैप्टर खत्म कर लिया गाइस, धुआं एकदम चैप्टर धुआं धुआं कर दिया। अब हम जो जिपमैट लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे, और कल छोड़ परसों विल डू एवरेजेस के PYQs जो IP मैट एग्जाम में आ रखे हैं इंदौर में। कल हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ IP मैट का वो परसेंटेजेस के क्वेश्चन का। चलो अब हम बढ़ते हैं जिपमैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ। देख रहे हो कितनी जल्दी खत्म किया यार। बाकी वीडियोस तुम जाके देखोगे, बाकी अगर मैं किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कितना लंबा पढ़ा रखा है भाई, कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा मानना ये है कि कॉन्सेप्ट दिमाग में चढ़ाओ और फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन में जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हो उतना ज़्यादा टाइम दो फॉर IP मैट एग्जाम। कॉन्सेप्ट छोटा सा है, क्वेश्चंस उस कॉन्सेप्ट को घुमा घुमा के पूछता है, तो उसकी प्रैक्टिस करो बस। कॉन्सेप्ट तो मैं यहाँ से बिल्ड करा दूंगा, और जिसको कॉन्सेप्ट्स के लिए मेरी बुक चाहिए तो वो मुझे DM कर सकता है। उसी ग्रुप का एडमिन हूँ मैं ऑफ कोर्स, या फिर वहाँ पे चिराग भी है, आप उसको DM कर सकते हो। सो यू कैन बाय आर बुक फॉर ऑफ QA विच इज मोस्ट रेलिवेंट फॉर द IP मैट एग्जाम। चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे जिपमैट के PYQs की तरफ। तो गाइज अब हम देखने जा रहे हैं हमारे जिपमैट का PYQ, या
चिपमैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है इन अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, चलो चलो डाटा कलेक्ट करते चलो, 11 प्लेयर्स यानी कि n इज इक्वल्स टू 11, n कितना है, n इज इक्वल्स टू 11, द एवरेज एज इज 28, यानी कि एवरेज एज कितनी है, एवरेज एज इज 28। आउट ऑफ दीज द एवरेज एज ऑफ थ्री ग्रुप ऑफ 3 प्लेयर्स ईच आर 25, 28 एंड 30। तीन प्लेयर्स, चलो ए बी सी लेट कर रहा हूँ ना, ए कॉमा बी कॉमा सी की जो एजेस हैं वो कितनी दी हुई हैं, 25, 28 और कितनी है 30, राइट 30। इफ ओके, if in these groups the captain and the youngest player are not included and the captain is 11 year older than the youngest player, the age of the captain is, हमें कैप्टन की पता नहीं क्या भैया, ये क्या पूछ रहा है आपके मन में आ गया होगा ना भैया ये क्या पूछ रहा है। कुछ नहीं यार, सिंपल सी चीज़ है, पहले एवरेज का फॉर्मूला लगाओ। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 11, सम ऊपर रख लो, और एवरेज आपको टोटल कितना दिया हुआ है 28 का, राइट 28 का एवरेज है, इधर मल्टीप्लाई मारा तो 11 8 से 88 कैरी गया 2, 11 2 से 20, 11 इधर गया कैरी गया 8, 11 2 से 22 प्लस 8 30, यानी कि सम ऑफ एजेस कितना हो गया, सम ऑफ एजेस हो गया 308। अब ये क्या कह रहा है कि आउट ऑफ दीज द एवरेज एजेस ऑफ 3 ग्रुप्स ऑफ 3 प्लेयर्स ईच, यानी कि 3-3 के ग्रुप बने हैं, क्या 3-3 के ग्रुप बने हैं, 3-3 के ग्रुप बने हैं, चलो 3-3 के ग्रुप बना दो। तो पहले ग्रुप की एवरेज एज 25, अगर मैं कहूँ फर्स्ट ग्रुप की एवरेज एज इज 25 तो टोटल सम हो जाएगा 75। सेकेंड में करो, क्यों, क्योंकि इंटू 3 कर दो, है ना, इंटू 3 कर दो सम आ जाएगा। दूसरे में तुमने किया तो कितना आ गया, 8 3 24 की 4 कैरी गया 2, 8 3 24 4 कैरी गया 2, फिर 3 2 6 6 प्लस 2 8 84, और थर्ड में आ गया 90, थर्ड में कितना आ गया 90, तीनों का सम कर लो एक बार तो हो जाएगा 9, और 8 प्लस 8 7 होता है 15, 15 9, 15 प्लस 9 24, 249। अभी तक हमने ये इतना क्लियर कर लिया। अब यार क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो यंगेस्ट प्लेयर है और कैप्टन, उन दोनों की एज का बीच का डिफरेंस 11 ईयर्स का है। यंगेस्ट प्लेयर और कैप्टन की एज के डिफरेंस 11 का है। तो चलो इनका सम मुझे टोटल 9 प्लेयर्स का सम मुझे 249 मिल गया, इसमें कैप्टन और यंगेस्ट प्लेयर इंक्लूड नहीं था। अब इंक्लूड कर लो, मैं कह रहा हूँ यंगेस्ट प्लेयर अगर एक्स का है तो कैप्टन एक्स प्लस 11 का होगा, है ना, और इन सबका सम कितना दिया हुआ है 308। ये इधर ऐड हो गया, ये बन गया 260, इधर माइनस किया 260 माइनस किया तो ये बन जाएगा तुम्हारा 48, ठीक है। एक्स तो 2x बराबर 48, x इज इक्वल टू 24। यंगेस्ट प्लेयर की एज कितनी हो गई 24, हमसे पूछी किसकी थी, कैप्टन की पूछी थी, इसमें 11 ऐड कर दो 35, यानी कि कैप्टन की एज कितनी हो गई 35। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, आप ये बिल्कुल क्लियर है, क्या एकदम लाइक करने वाले हो, हाँ भैया बिल्कुल लाइक करेंगे। चलो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं जिपमैट का। तो हमारे सामने जिपमैट का एक और क्वेश्चन आ गया है। अब पर ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं भैया तो हम देख रहे थे मीन ऑफ, यार ये भैया मीन क्या होता है, यार मीन कुछ नहीं होता है, मीन सिनोनिम होता है, किसका सिनोनिम होता है, मीन एवरेज का ही सिनोनिम होता है। मीन किसका सिनोनिम होता है, मीन एवरेज का ही सिनोनिम होता है, ठीक है भैया समझ गए। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ 25 टर्म्स इज 36। चलो एवरेज ऑफ 25 टर्म्स कितना है 36 है, लिख लिया भैया, ठीक है। अब कह रहा है इफ द मीन, यानी कि मीन मतलब फिर से काटो इसको, ये गंदा शब्द है, इसको एवरेज लिखो। हाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके जिपमैट और कोई कोड में थोड़ा सा स्टैट्स आता है, इंदौर में भी आता है, तो वो हम अरिथमेटिक का लास्ट टॉपिक उसको स्टैट्स करेंगे, उसमें मीन हमने अभी पढ़ लिया, मीडियन मोड बचेगा तो हम वहाँ पे कवर करेंगे। मीन भी एक बार मैं रिवाइज करा दूंगा एवरेज आपका वहाँ पे। तो चलो अभी तो क्वेश्चन में वापस आ जाओ। तो कह रहा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन इज 32। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 का कितना है 32, और एवरेज ऑफ लास्ट 13 कितना है, एवरेज ऑफ लास्ट 13 कितना है 39, है ना। ये तीन वैल्यूज आपको दी हुई हैं। देन दी 13th ऑब्जर्वेशन इज, अब भैया ये तो इसने 13th ऑब्जर्वेशन पूछ लिया। अच्छा कोई नहीं परेशान होता एक चीज बताओ, मैं कह रहा हूँ जब तुमने स्टार्टिंग के 13 इंक्लूड किए होंगे तो 13th टर्म तक गए होंगे, हाँ भैया गए होंगे। जब लास्ट के 13 इंक्लूड किए होंगे तो तभी तो 13th वाला टर्म लिया होगा ना। हाँ कुछ तो चमक रहा है भैया, चमक रहा है भैया, क्वेश्चन करोगे दिखाते। मैं सब करता हूं कि तुमने फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस 4 5 6 6 ऐसे करते करते 13th टर्म तक सम किया होगा। तो
तो वो तुम्हारा कितना आ गया, तो 13 × 32 है ना, 13 × 32, 13 × 2 = 26 की 6 कैरी गया थी, 13 3 39 + 4 30 3 39 + 3 42 426, ये तुम्हारे फर्स्ट 13 टर्म का सम है। लास्ट 13 टर्म में अभी देखो 25 तक गए हो ना, तो 13 वाला तो इंक्लूड किया होगा ना, तो 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, जब तुम लास्ट के 13 वाले 13 टर्म्स इंक्लूड करोगे तब जाके तुम्हारा 13th टर्म फिर से आएगा ना। हाँ भैया, तो तुमने 13 + 14 15 16 16 करते करते तुम 25th तक गए, तब तुम्हें तुम्हारा सम कितना बन रहा है, तो भैया 13 × 39, तो 39 × 39 तुमने किया, तो 13 × 39 तो होता है तुम्हारा 507। अब तुमसे कह रहा है कि तुम्हारे एवरेज ऑफ टोटल 25 कितना है, एवरेज ऑफ टोटल 25 कितना है, वो भैया है 36, तो 36 × 25 किया, वो बनता है तुम्हारा 900। ठीक है, अब तुम देखो, तुम इन दोनों का सम करो, क्या देखोगे 13 2 बार ऐड हो रहा है, क्या 13 2 बार ऐड हो रहा है, तो एक बारी 13 माइनस कर दोगे। ठीक है, समझो मैं कह रहा हूँ इन दोनों का तुमने सम किया, तो 13 इधर भी है 13 इधर भी है, तो 2 × 13 हो जाएगा। हाँ भैया हो जाएगा, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ फिफ्थ सिक्स करते 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 13th पे है, तो 2 × 13th, फिर करते करते 25th तक गए, तो इन दोनों का सम कितना हो गया, 7 6 13 की 3 कैरी गया 1, 2 + 1 3 5 + 4 9 233, कितना 233। और हम कह रहे हैं कि हमारे फर्स्ट 25 का सम कितना है, फर्स्ट 25 का सम है फर्स्ट प्लस सेकंड थर्ड फोर्थ करते करते 25th तक, फर्स्ट 25th का सम कितना है 900। अब मैं कह रहा हूँ इससे माइनस कर दो, तो एक बार यहाँ 13 आया होगा, एक बार का 13 कैंसिल, सिर्फ 13 एक बचा होगा 13th टर्म, वो कितना हो जाएगा 33। लो यार, एक और क्वेश्चन सही जिपमैट का एक और क्वेश्चन सही, सीधा क्लास से उठ के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अब हमारे सामने जिपमैट का एक और बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज ए। क्या एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज ए। चलो मैं कहता हूँ पहले 5 कंसेक्यूटिव नंबर ले लो, 1 2 3 4 5। अरे भैया ये कैसे कर सकते हो आप यार, उसने क्या बोला 5 कंसेक्यूटिव बोला, कोई लिमिट दी है, नहीं दी है भैया, तो मैंने ले लिया, क्या गलती की भाई, नहीं की ना। चलो आगे देखो, इफ द नेक्स्ट 2 नंबर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, इसका एवरेज कितना है, इसका एवरेज ए है, तो चलो एवरेज निकाल लो, तो 5 + 4 9 3 12 12 + 2 14 + 1 15 15/3, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, ए की वैल्यू 3 हो गई। हाँ भैया हो गई। कह रहा है इफ द नेक्स्ट 2 नंबर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, चलो नेक्स्ट 2 नंबर्स इंक्लूड कर लो, 6 7, तो एवरेज क्या वेरी करेगा। चलो इधर हमारा यहाँ तक का सम 15 था, 15 + 6 21 + 7 28, 28/7 कितना हो गया, 4 हो गया। क्या हो गया एवरेज, 4 हो गया। 7 + 1 13 13 + 15 क्या 28, तो एवरेज तुम्हारा क्या हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया। अब माइनस कर लो, माइनस कर लिया भैया, 3 - 1। तो अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, हाँ ऑप्शंस पे आओ, इट शैल इंक्रीज बाय 1, इट शैल इंक्रीज बाय 1.4, इट शैल रिमेन द सेम, इट शैल इंक्रीज बाय 2। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, है ना, ये दो तो होने से रहे। इन दोनों में आओ, इन दोनों में आया तो तुमने क्या चेक किया, इन दोनों में तुमने चेक किया कि 3 × 1.4 यानी कि 4.2, यानी कि ये भी नहीं होगा भैया। इट शैल इंक्रीज बाय 1 सीधा सीधा दिख रहा है वही होगा। यार आपको हर ऑप्शन क्यों चेक करा है, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि ऑप्शंस गलत क्यों होंगे। यहाँ पे सीधा दिख रहा है, पर आपको एलिमिनेट करना भी आना चाहिए, कुछ क्वेश्चन एलिमिनेशन से ही हो जाते हैं डायरेक्टली। अब इस क्वेश्चन में ना एक चीज समझो, एक चीज इस क्वेश्चन के थ्रू तुम ये समझो कि अगर कोई भी सीरीज कंसेक्यूटिव दी है, जैसे मान लो ये दिए 1 2 3 4 5, क्या ये कंसेक्यूटिव दिए, जो उसकी मिडिल मोस्ट टर्म होगी, कंसेक्यूटिव टर्म्स होने चाहिए, कंसेक्यूटिव लगातार मतलब सेम इंटरवल पे रिपीट हो रहे हो, तो उसकी जो मिडिल मोस्ट टर्म होगी वही उसका एवरेज होता है, समझे। जैसे यहाँ पे मान लो दिया हुआ है 2 4 6 8 10। अब ये कंसेक्यूटिव इवेंट डिजिट्स का टर्म मतलब इवेंट टर्म्स की सीरीज है, तो इसका मिडिल मोस्ट टर्म 6, ये तुम्हारा एवरेज होगा। क्रॉस वेरीफाई कर लो, तो 4 + 2 6 6 6 12 12 8 20 + 1 30 30/5 6, देखो आंसर। ये चीज थोड़ा दिमाग में बैठा लेना, रोहतक जिपमैट में काम आता है, बस इसीलिए आपको बताना चाहा मैंने। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अ कार ओनर बाइज पेट्रोल एट रेट ऑफ 17 19 and 20 per liter respectively for consecutive 3 years।
3 साल के लिए उसने, एक साल 17 रुपए में खरीदता गया, एक साल 19 रुपए में, एक साल 20 में। भैया बड़ा सस्ता है, क्या करें यार, कहीं मिल रहा होगा यार, पुराने ज़माने में खरीदता होगा, अमीर होगा उस टाइम पे। कंप्यूट द एवरेज कॉस्ट पर लीटर इफ ही स्पेंड्स इतना पर ईयर, इतना वो पर ईयर के हिसाब से बेच रहा है तो अब देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा कि टोटल मनी स्पेंड अपॉन टोटल क्वांटिटी चलेगा यहाँ पे, है ना। एवरेज तो ऐसे निकालोगे, टोटल मनी स्पेंड अपॉन टोटल क्वांटिटी। तो टोटल क्वांटिटी के निकालने के लिए तुम इससे डिवाइड मारोगे सारे नंबर्स को। तो जब तुमने 17 से डिवाइड किया तो 17 3 ज़ा 51, बचा 13, तो 17 8 ज़ा 136, तो 380, यानी कि इस साल में 380 इस्तेमाल किया। 19 पे आया तो 19 3 ज़ा 57, 19 4 ज़ा 76, इस साल 340। 20 पे आ जाओ तो 20 से 0 83, है ना, 0 से उड़ गया। तो और इधर बचा तुम्हारा 83 लीटर, से वो 20 रुपए में हो गया होगा तो 83 लीटर इस्तेमाल किया होगा उसने। ओ सॉरी 83 नहीं, 323, माई मिस्टेक। आज थोड़ा सा मेरा दिमाग खराब हो रखा है, सॉरी फॉर दैट, माफ़ कर दो भाई, गलती हो गई, इंसानों में भी। 323, है ना। अब तुमको ये एवरेज बताया, तो एवरेज का फॉर्मूला हमने इसके लिए क्या बताया, टोटल मनी स्पेंड, टोटल मनी कितना स्पेंड किया 6460, कितने 3 साल के लिए, यानी कि इंटू 3, यानी कि 6460 इंटू 3 अपॉन टोटल क्वांटिटी उसने कितनी इस्तेमाल करी 380 प्लस 340 प्लस 323, कितना 380 प्लस 340 प्लस 323। तो एक बार कैलकुलेटर, 380 प्लस 340 प्लस 323, तो ये तुम्हारा इक्वल होता है 1043 के, किसके 1043 के। अब इसको कैलकुलेट कर लो तो ये तुम्हारा आंसर बनेगा 6460 इंटू 3 डिवाइड बाय 1043, तो कुछ तुम्हारा आएगा 18.58। तो शायद 18.5 ऑप्शन था, ऐसा कुछ, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, जिपमैट पिछले साल का ही क्वेश्चन है। तो दैट इज योर आंसर। तो इसी के साथ हमने अपना एवरेजेस चैप्टर खत्म कर लिया भाई लोग। बहुत आसान चैप्टर था, आपने देखा 19-20 मिनट लगे होंगे, हमने जिपमैट के पीवाईक्यूज के साथ खत्म कर लिया। मैं फिर बोलूँगा, मैं बिलीव करता हूँ कि आईपीमैट जिपमैट जैसे एग्जाम में प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट एक दो बार बस करके दिमाग में फिट कर लिए, फिर प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस की। नो नीड टू गो बिहाइंड द वीडियोस जो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हैं कुछ टॉपिक्स पे। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ या किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आपको स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा कि आप उतने बड़े लेक्चर्स को देखो। इफ़ दोज कोचिंग इंस्टीट्यूट, दोज यूट्यूब चैनल्स आर इवॉल्विंग, कि वो छोटे वीडियोज आ रही, देन डू प्रेफर देम, दे आर मोर एक्सपीरियंस देन मी। Otherwise, you can follow me on my channel, and those who wanna join IIM Path Batch, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर we are practicing higher level of questions from my book also। and yes, कुछ दिनों में शायद we'll start DI का series 2। I post questions on my WhatsApp group, but solutions I will give on my YouTube channel। So till then, stay tuned with us, subscribe to us, share it with your friends। अकेले IIM नहीं जाना है, दोस्त को साथ लेके जाना है, and hit the like button too। Thank you।